बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान, आपका अपना होस्ट अब्लाग टीवी के हमरा। जैसे कि हम पिछली वीडियोज़ में कई मरतबा इस बात को आपके गोशगुजार कर चुके हैं और ये मसला उठा चुके हैं कि माशी तौर पर मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। डॉलर ओपन मार्केट में 151 रुपये तक पहुंच चुका है और अभी आप नाइजीरिया का हालत देख लें कि वहाँ पर इन लोगों ने कर्जा दे के IMF ने क्या किया और वहाँ का सरबराह आज फट पड़ा है। वहाँ पर कहत साली आ चुकी है, लोग भूखे मरने के बराबर हैं। 500 रुपये का तकरीबन वहाँ पर डॉलर पहुँच चुका है। अब पाकिस्तान के साथ भी IMF यही कर रहा है, आए दिन नुकसान पर नुकसान हो रहा है। 12 जनवरी को हुकूमत ने केकड़ा वन में तेल की तलाश के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू किया था, जिस पर 14 अरब रुपए खर्चा आया। ये जगह जो है गहरे समंदर में 200 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में वाक़ा थी और इसमें जब ड्रिलिंग की गई तो जो इसमें एक्सप्लोरेशन कंपनियां थीं उसमें OGDCL, PPL, Exxon, इटली की ENI ये कंपनियां शामिल थीं। 14 अरब रुपए का खर्चा हुआ। 12 जनवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ ड्रिलिंग का और आज मई में ख़त्म हुआ, मगर इसका रिज़ल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं, ज़ीरो पर। मज़े की बात यह है कि इसकी इत्तला आने से कबल वज़ीर आज़म पेशावर में ख़िताब कर रहे थे वहाँ के कबाइल और मिशरान से, तो वहाँ पे वो फरमाने लगे कि अगले हफ्ते या एक हफ्ते 10 दिन तक कौम जो है इंतहाई अहम खुशखबरी सुनने वाली है। हम तेल की डिगिंग कर रहे हैं और शायद वहाँ से इतना तेल हमें निकल आएगा कि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और शायद पाकिस्तान इस सिलसिले में ख़ुद मुख्तार ही हो जाएगी। ये तो है हमारे वज़ीर आज़म की लाइल्मी का मसला। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि जब केकड़ा वन से वहाँ से ड्रिल किया, इन्होंने जब तेल नहीं निकला तो इसकी रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, मगर वल्लाह आलम के वज़ीर आज़म क्यों इससे लाइल्म रहे और उन्हें इस चीज़ का नहीं पता चला। अगर नहीं पता चला तो वो पूछें, जब मिशरान से और कबाइलिया माहिदीन से वो ख़िताब कर रहे थे तो उस वक्त ये ख़बर आ चुकी थी, मामलात आगे चल चुके थे कि वहाँ से तेल नहीं निकला और जो भी वहाँ खुदाई की है उसे वो बंद कर रहे हैं। अब ये 14 अरब रुपए की एक ख़तीर रकम, जब मुल्क का ख़जाना खाली हो रहा है, पेट्रोल जो है 100 से अबव जा रहा है, गैस बिजली महंगी कर दी गई है, ओगरा का नया फार्मूला अब आप देख लें, गरीब को उसने फिक्स कर दिया और अमीर को उसने कंपनसेशन दे दी है। ये तो हालत है। जो पहले ही 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं उनके गले को और दबा दिया गया है। अमीरों को सहूलियात दे दी गई हैं, ये समरी तैयार कर दी गई है और गैस भी महंगी हो जाएगी। डेफिनेटली जब गैस महंगी होगी तो रोटी भी महंगी होगी। आज रोटी जो 8 रुपए की या 10 रुपए 12 रुपए का नान मिल रहा है, ये 15 रुपए तक पहुंच जाएगा। ये अवाम कहाँ से खाना खाएगी? एक 15 रुपए की कोई रोटी लेके खा सकता है, या दूसरी पतीर रोटी जो है वो 12 रुपए की हो जाए। इसी तरह हर चीज़ महंगी हो रही है, मगर हुकूमत अब किसके आगे जवाबदेह है? कौम के आगे जवाबदेह है। अपोजिशन ने भी तैयारी भर ली है। आज उनका इजलास हो रहा है जिसमें बिलावल भुट्टो भी शरीक हैं, उसे मरियम नवाज़ भी शरीक हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में मिलती हुई नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क हैं, वो कहते हैं कि मैं बजट से पहले इस मुल्क में तशरीफ़ ले आऊँगा। अल्लाह ताला करे कि हो जाए। पंजाब की हुकूमत के मामलात अलहदा हैं, वहाँ पे इमरान खान के इस्तीफ़े की इन्होंने जो है करारदाद वो जमा करा दी है, तहरीक जमा करा दी है। एक अजीब मुल्क जो है गूमगू की हालत में है, ना राइट है ना लेफ़्ट है, कोई चाल नहीं है, कोई चाल बेढंगी है, अजीब सी। किसी तरफ करवट कोई बैठ नहीं रही है कि ऊँट किसी करवट बैठे तो मसाइल हल हों। मगर इमरान खान, देखिए, हमें इमरान खान की नीयत पर या उसके काम पर हमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक रह गया करप्शन का ताल्लुक़, तो वो करप्ट नहीं है, मगर हाँ उसकी टीम पर ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। टीम उससे कोऑपरेट नहीं कर रही है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का इंतखाब जो है वो कप्तान ने नहीं किया। कितने ऐसे गलत फैसले किए जिससे उसने यू टर्न लिए और फिर गया। उसकी टीम ज़रूर कमज़ोर है, वो खुद अहल है, मगर अब ये अहलियत उसी वक्त तक कायम रह सकती है जब तक टीम अच्छा काम करे। अगर टीम अच्छा काम नहीं करेगी तो ये नाअहली कप्तान के ज़िम्मे चली जाएगी। 14 अरब का कोई हिसाब देने वाला है, 14 अरब का कोई हिसाब लेने वाला है। जब ख़जाना खाली हो, आप IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से आप भीख मांग रहे हों
شکریہ ادا کر رہے ہوں عرب کے UAE کے کہ انہوں نے بڑی ہماری مدد کی. چین سے آپ کے معاملات چل رہے ہیں اور ایسے میں 14 ارب روپے خرچ ہو گئے. اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ کوئی تحقیقات ہوں گی اس کی؟ یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ یہ بھی تو اسی غریب عوام کا پیسہ تھا. مگر کوئی نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.